दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मजहब से जुड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की तरजीह है। कई दिहाइयों बाद किसी सरबराह मुमलिकत का पहला दौरा कराची। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो और काबीना रकीन ने खुश आमदीद कहा। ईरान के सदर की बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला हाउस में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से तफसीली मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी। ईरान के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर रईसी के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरान को हमेशा काबिल भरोसा और दोस्त तस्वुर किया। ईरानी सदर की बिजनेस फोरम के शुरका से भी मुलाकात। वज़ीर आला हाउस के इशाइये में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला हाउस में ईरानी सदर से मुलाकात की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दौरे लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी और ईरानियों के दिल जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। गजा के मामले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी सदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गए। वहाँ खिताब में कहा कि कौमों की बिरादरी में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है। मेहमान सदर के एजाज़ में गवर्नर हाउस में दोपहर के खाने की दावत, रिवायती देसी खानों से तवाज़ो। ईरानी सदर और खातून अव्वल से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाह हैं। पंजाब की वैल्यू एडेड लाइफ स्टॉक मार्केट में ईरान की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। इससे पहले लाहौर पहुँचने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म चेंबर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर हैं। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त भी आ जाएगी। जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब के दरमियान होंगे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब होते देखना चाहते हैं। अवाम को टैक्सेस देने पड़ेंगे, अब उसके बगैर गुजारा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस के खत पर बुलाए गए हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला। जियो न्यूज़ को हासिल इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तमाम जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर रद्द-ए-अमल देने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलोचिस्तान की कई अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पेशीन में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका केज मवाद बरामद कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हम पहाड़ों पर जाने वालों से बातचीत के लिए कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों और दीगर जमातों से बातचीत करेगी। तशद्दुद के खात्मे के लिए कबायली शख्सियत से बातचीत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने लापता अफराद पर कमीशन बनाया है। 80% मामलात हल हुए हैं। रियासत मुखालिफ अनासिर लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बरामद की दरख्वास्त का जायज़ा। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स एसोसिएशन के दिए गए दादोशुमार का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी की तलब और रसद का जायज़ा लेकर एक हफ्ते में दोबारा रिपोर्ट देने की हिदायत की। कहा कि चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए अदादोशुमार का जायज़ा लिया जाए। चीनी की स्मगलिंग रोकने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भक्कर के करीब सीटीडी के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। जिला घोटकी में मोटरवे M5 पर अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे के दोनों अतराफ 1500 मीटर तक गन्ने की काश्त पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक गन्ने की फसल के बायस डाकू पुलिस को आसानी से हदफ बनाते हैं। नाकों पर तैनात एहलकारों को दुश्वारी का सामना रहता है। सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर लोकेशन 437 से 505 तक सेफ्टी के लिए पुलिस नाके। इसराइली मज़ालिम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाने पर तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन भी मुस्तरद। तलबा की गिरफ्तारियों और इसराइली हमले रुकवाने के लिए तलबा का एहतजाज कई अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फैल गया। येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बाद MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा मैदान में आ गए। फ़लस्तीन के झंडे उठाकर इजहार यकजहती। सियाटल के गारफील्ड हाई स्कूल में भी तलबा क्लासेस का बॉयकॉट करके बाहर आ गए। फ़लस्तीन के हक में नारे। यूनिवर्सिटियों को इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों से अलग करने का मुतालबा। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 108 तलबा पहले ही जुमेरात के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हैं। ज़िमनी इंतख़ाबात में वोटर टर्नआउट 36% रहा। फाफे ने ज़िमनी इंतख़ाबात पर इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतख़ाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतख़ाबात में गिनती से खारिज वोटों की तादाद भी आधी हो गई। 4 हलकों में मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के मार्जिन से ज़्यादा थी। नताइज की शफाफियत और बैलेट पेपर्स के इजरा के अमल में बेज़ाब्तगियों के कुछ वाक़यात भी मुशाहिदे में आए। MQM के रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्की मईशत से जल्द अज जल्द सूद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान कहा कि 73 के आइन में वाज़े लिखा है कि जितनी जल्द हो सके सूद से छुटकारा हासिल किया जाए, लेकिन आज 51 साल गुजर गए, हम इस बात पर अमल नहीं कर सके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब में कहा है कि 2022 में शरिया कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए 5 साल की मोहलत दी गई थी। हम उसी समत में सफ़र कर रहे हैं। इस दौरान रिवायती बैंकिंग करने वाली कई ब्रांचेस इस्लामी बैंकारी पर मुंतकिल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कराची तजावुज़ात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुज़ात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। पुराना सक्खर में बिजली का ट्रांसफार्मर फटने के बाद आग लग गई। आग ने तारों को लपेट में ले लिया। तारे गिरने से बिजली मुअत्तल हो गई। खान यूनिस के अल नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। नासिर अस्पताल की इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 310 हो गई। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में अपने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान में हमले, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। हिज़्बुल्लाह का जवाबी हमला। शिमाली इसराइल में 2 इसराइली फ़ौजी अड्डों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। गज़ा में इसराइली वहशियाना हमलों के 200 रोज़।